हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज़ का, जिसको आप सप्लीमेंट्री कहते हैं, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम अ थीफ ऑफ स्टोरी होता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर दिए जाते हैं, एक होता है हरी सिंह और एक होता है अनिल। ठीक है, तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो हरी सिंह होता है वो एक 15 साल का लड़का होता है जो कि एक चोर होता है, और एक लड़का अनिल होता है जो 25 साल का एक क्लर्क टाइप में होता है। मीन्स वो एक प्रकार से लिपिक होता है जो मैगजीन्स लिखता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखता है, और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं जिसको वो वे अपने से अपना खर्चा करता है ना, और अपना सा सेविंग करता है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए स्टोरी में होता क्या है, हम आपको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि अ थीफ ऑफ स्टोरी में क्या बताया गया है। चोर की कहानी को क्या बताया गया है, अनिल हरी सिंह कैसे अनिल को लूट लेता है और कैसे वापस चला जाता है, हाँ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या, इसमें एक 15 साल का लड़का होता है जिसका नाम हरी सिंह होता है। ठीक है, अब ये एक मतलब 15 साल के बहुत ही सफल चोर होता है। अब सफल ये नहीं कि मतलब मैंने बता दिया तो आप लोग चोरी करना शुरू करो, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब सफल चोर इसलिए बताया गया है क्योंकि वह कभी भी 15 साल तक वह कभी भी मतलब 15 साल की उम्र तक वह कभी भी पकड़ा नहीं गया चोरी करते हुए। इस वजह से उसे इस स्टोरी में सफल चोर बताया गया। ठीक है, तो चलिए क्या होता है। तो अब ये सफल चोर है, 15 साल की उम्र में चोरी करता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, एक समय जा रहा होता है तो इसकी मुलाकात अनिल से होती है। ठीक है, अब अनिल क्या होता है, अनिल जो है आप बाद में जाएंगे, मीन्स अनिल जो है तो वहां पर रेसलर मूवी देख रहा था, मीन्स रेसलिंग देख रहा था, जिसको कुश्ती कहते हैं ना, तो देख रहा था। अब अनिल आता है, हरी सिंह आता है, और हरी सिंह ये सोचता है कि मैं इसे किस बात पर छेड़ूं और कैसे इससे दोस्ती करूं। ठीक है, तो ये होने के बाद क्या होता है, तो हरी सिंह कहता है कि आपकी बॉडी एकदम रेसलर की जैसी है ना, और आप एकदम पहलवान लगते हो। तो उसने कहा कि अनिल ने भी कहा कि आप भी लगते हो। तो अनिल फिर कुछ समय बाद हरी सिंह से कहता है ना, मीन्स जो हरी सिंह है वो अनिल से कहता है कि मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दे सकते हैं। तो कहता है कि मेरे पास हालांकि काम नहीं है। तो फिर हरी सिंह कहता है कि मीन्स वो कहता है अनिल, है ना, अनिल कहता है कि मुझे खाना बनाकर दे सकते हो, है ना, ये तो कहता है मुझे खाना खिला सकते हो। हरी सिंह कहता है कि मुझे खाना खिला सकते हो। तो कहता है अनिल कहता है कि यदि अगर तुम खाना बना दोगे तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ, है ना। तो इतना कहने के बाद वो थोड़ा सा हंसता है, फिर अनिल जो है वहां से चल देता है। और जब अनिल वहां से चल देता है तो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, और हरी सिंह यह झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है, ये झूठ बोला। अब अनिल जो है अपने रूम पर जाता है, और इसका रूम या इसका घर एक जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है। जमुना स्वीट शॉप एक दुकान होती है, उस दुकान के ऊपर इसका रूम होता है अनिल का। तो उसी रूम में जाता है और वहां पर ये पीछे पीछे आ जाता है। तो इसने पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो ये मुझे बोलता है कि मुझे काम चाहिए, और काम में वही क्या, खाना बनाना ना। तो कहता है कि अगर तुम मुझे खाना बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ, है ना। तो ये बात इतनी बात बोलते हुए, और अनिल जो है वो शिक्षित होता है। ठीक है, जो मैंने बताया कि वो मैगजीन्स लिखता है ना, और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब अनिल इनके घर में खाना बनाने लगता है। अब अनिल जब खाना बना करके लाता है, और हरी सिंह, है ना, हरी सिंह जब खाना बना करके लाता है तब अनिल खाता है। तो अनिल को खाना जरा सा भी नहीं अच्छा लगता, तो वो सारा खाना उठा करके बाहर डाल देता है, और अनिल जान जाता है कि इसे खाना बनाना नहीं आता है। तो ये कह भी देता है और कहता है यदि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो तुम मुझे बोल सकते थे कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो काफ़ी चीज़ें कहने के बाद अनिल कहता है हरी सिंह से कि मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना भी सिखा दूंगा, मैं तुम्हें टेंस लिखना भी सिखा दूंगा, सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा ना, काफ़ी चीज़ कहता है। तो हरी सिंह सोचता है कि अब मैं शिक्षित पर्सन हो जाऊंगा, अशिक्षित नहीं रहूंगा, शिक्षित बन जाऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात होने के बाद होता क्या है, अब मान लो अनिल जो है
10-10, 5-5 रुपये से दिया करता है ताकि ये लो, ये ले आओ, सामान ले आओ, ये ले आओ, है ना। तो काफ़ी मतलब उसे लाने के लिए पैसे देता है और उन्हीं पैसों में से 5-5, 10-10 रुपये उसको बचते हैं, जो कि वो अनिल अपने हरी सिंह अपनी पॉकेट में रख लेता है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर एक बार की बात है, मतलब अब अनिल जो है हरी सिंह पर काफी ज्यादा विश्वास करने लगता है ना। तो एक समय की बात है, जब ये अनिल जो है वो सो रहा होता है, रात की बात है ना। तो अब यह हरी सिंह भाई चोर है, तो क्या चोरी तो करेगा ही। तो सोच अपने देखता है कि पैसे रखे हैं, तो अनिल की पॉकेट में, है ना, पैसे रखे होते हैं जो कि 50-50 के नोटे होते हैं। टोटल जो रुपए होते हैं वो 6 से 100 होते हैं, 600 रुपए होते हैं। और नोटें जितनी भी होती है वो सारी 50-50 की होती है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब वो चोरी कर रहा होता है तो अनिल जो है जब करवट लेता है तो अनिल का जो फेस है वो हरी सिंह की ओर मुड़ जाता है। तो हरी सिंह जैसे ही देखता है तो हरी सिंह घबरा जाता है, और घबरा जाने के बाद फिर क्या करता है, हालांकि पैसे निकाल करके और वहां से रूम से भाग जाता है। रूम से भागने के बाद जाता है स्टेशन पर, है ना, रेलवे स्टेशन पर जाता है और देखते हैं कि यही वो ट्रेन है, मैं इसमें बैठ कर निकल जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैं मौज करूंगा, है ना, मस्ती करूंगा अच्छे से, है ना, एंजॉय करूंगा। फिर आखिरकार फिर कुछ देर सोचता है और जब वो ट्रेन जाने लगती है तो चढ़ने ही वाला होता है, इसका मन बदल जाता है और ये उस ट्रेन में नहीं चढ़ता है। फिर ये सोचता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे चढ़ना चाहिए, मैं चढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और जितना भी सोचता है फिर ट्रेन जो क्या लास्ट में चली जाती है। फिर अभी नवंबर की बात होती है तो थोड़ा थोड़ा ठंडी हो रही होती है ना, ठंड हो रही होती है। तो अनिल फिर वहाँ से लौटने लगता है। फिर वहाँ एक मार्केट जाता है और मार्केट में घंटा घर के नीचे बैठ जाता है और काफ़ी देर तक सोचता है कि मेरे पास इतने ढेर सारे पैसे हैं, है ना, मैं एंजॉय करूँगा, मस्ती करूँगा। लेकिन ये सोचता है कि क्या मैंने अनिल को लूट करके सही किया है ना, सोच रहा होता है। और ये सोचता है कि अनिल को दुख कैसा हो रहा होगा, क्योंकि अगर यदि अमीर व्यक्ति का पैसा होता है तो उसे इतना दुख नहीं होता है, गरीब व्यक्ति का पैसा होता है तो उसे एक अलग प्रकार का दुख होता है ना। तो यही बयां करने के लिए क्या करता है, हरी सिंह सोचता है। फिर होता क्या है, जब घंटा घर में बैठे बैठे बारिश होने लगती है और बारिश होते होते वो इतना भीग जाता है, उसके पास जो पैसे होते हैं वो भी भीग जाते हैं। अब भीगने के बाद फिर क्या होता है, फिर सोचता है कि अरे अगर मैं पैसे लेकर के चला जाऊंगा तो जो मुझे सीखना है वो मैं सीख नहीं पाऊंगा, अशिक्षित रह जाऊंगा, मुझे सेंटेंस लिखना नहीं आएगा। काफी देर सोचने के बाद फिर वो हरी सिंह उठता है और उठ करके मार्केट से सीधे अनिल के रूम पर जाता है। और अनिल के रूम पर जाता है तो वहां पर देखता है कि हरी सिंह सो रहा होता है, तो अपने पैसे निकाल करके अनिल की पॉकेट में रख देता है और वो जहां सोता है वहां पर सोने चला जाता है। मॉर्निंग में जब अनिल पहले उठ करके चाय लाता है ना, इनके लिए, तो इनके लिए चाय लाता है तो जैसे कहता है गुड मॉर्निंग। जब ये गुड मॉर्निंग देखता है तो कुछ थोड़ा सा शक होता है, हालांकि चाय जब ये ले रहे होते हैं तो अनिल की दोनों उंगलियों के बीच में एक 50 के नोट चिपकी होती है, मैं उसे देने की कोशिश कर रहा होता है। तो अनिल जैसे ही उन नोटों को टच करता है, छू लेता है, वो जैसे ही जान जाता है कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने अनिल के पैसे चुराए हैं। लेकिन वो बयां होने नहीं देता है, हालांकि ये कोई बात नहीं कहता नहीं अनिल, लेकिन फिर अनिल कहता है चलो कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें सारे सेंटेंस सिखाऊंगा, है ना, और उम्मीद करते हैं कि तुम अच्छा सीखोगे ना। तो ये रही आपकी स्टोरी और स्टोरी यहीं पर आपकी क्रॉस कर दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने आखिरी पर स्टोरी की समरी बताई है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए अब हम आपको 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए बिल हिंदी तो लिखा है मैंने, अ थीफ ऑफ स्टोरी, क्वेश्चन दिया है व्हाई ही रिटर्न बैक टू अनिल। अब ये कह रहे हैं कि आखिर जो हरी सिंह है वो अनिल के पास क्यों आ जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, लिखा है मैंने आंसर 1 में, हरी सिंह रिटर्न, हरी सिंह लौट आता है, बैक मीन्स वापस, टू अनिल मीन्स अनिल के पास में, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही फेल्ट वह महसूस करता है, गिल्टी मीन्स अपराध को, वह अपराधी, अब वह मतलब उस दोस्त को, उस गलती को महसूस करता है, अबाउट के बारे में, रॉबिंग की मतलब उसने लूटा है, उसे किसे, अनिल को, उसे यह इस गलती का एहसास होता है कि मैंने बहुत ही गलत किया है अनिल को लूट करके, ठीक है। फिर क्या है,
ही न्यू वह जानता था दैट इसकी अनिल वुड बी सैड अनिल दुखी होगा। वह जानता था अनिल दुखी होगा। और अनिल दुखी क्यों होगा? वो इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे खो गए, वो इसलिए दुखी होगा कि उसका विश्वास किसी ने तोड़ दिया है ना, इस वजह से दुखी होगा। तो वही बताया गया है ही न्यू वह जानता था दैट मीन्स की अनिल वुड बी सैड अनिल दुखी होगा नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी पैसे खोने की वजह से नहीं, बट लेकिन फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट विश्वास को खोने की वजह से उसे, वह विश्वास तोड़ने की वजह से उसे बहुत ज्यादा क्या हुआ है, दुख हुआ है। इस वजह से अनिल को दुखी हुआ और इस वजह से ये लौट आता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे। व्हाट वाज द रीजन? इसका रीजन क्या है भाई? अनिल के पास हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे, इसका क्या रीजन है? अनिल का कहना मीन हरी सिंह का कहना यह है कि आप ज्यादा दोस्त बनाओगे है ना, तो समय आने पर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। मजे ऐसे सब लेंगे लेकिन हेल्प कोई नहीं करेगा। तो यही कहता है कि हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही ग्रेड वह विश्वास करता था दैट मीन्स की फ्रेंड्स जो दोस्त होते हैं वर मोर ट्रबल वो बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं देन हेल्प मतलब सहायता करने की तुलना में दोस्त बहुत ही ज्यादा कष्ट देते हैं। हरी सिंह का कहना ये था। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको समरी बता दी थीम ऑफ स्टोरी की और मुझे 2 क्वेश्चंस मुझे लगे हैं ना, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। बाकी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में मैंने समरी बताई और दोनों क्वेश्चंस और उनकी हिंदी बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको स्टोरी समझ में आई है, समरी समझ में आई है, क्वेश्चंस और उनकी हिंदी आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो मीन्स इंग्लिश में आपको और भी चैप्टर देखने हैं तो मैंने इसके आप हमारी इसवी कोचिंग क्लासेस की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इंग्लिश की जितनी भी वीडियो हैं आपको सारी मिल जाएंगी, वो चाहे ग्रामर की हो चाहे लिटरेचर हो मीन्स इंग्लिश फर्स्ट हो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक लेटर टू गॉड पढ़ा दिया है, नेल्सन मंडेला पढ़ा दिया है ना, फायर एंड आइस पढ़ा दिया है, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा दिया है और आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ा दिया है। ठीक है, इतनी मैंने स्टोरी आपकी स्टोरी और पोएम और प्रोज मिला करके मैंने इतना सिलेबस आपको कवर कर दिया। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन या वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसी के आगे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।